नर्क की कालिनी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और रहस्यमयी महिला का आगमन हुआ। उसका नाम था कालिनी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था और उसके चेहरे पर हमेशा एक खौफनाक मुस्कान बसी रहती थी। गांव वालों ने उसे अपनी देवी मान लिया था, क्योंकि वह हमेशा अपनी उपस्थिति से किसी न किसी को जादू या आशीर्वाद देती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कालिनी वास्तव में नरक की देवी थी, जो इंसान की आत्माओं को शिकार बनाने के लिए इस धरती पर आई थी। वह लोगों के जीवन में घुसकर उनकी डर की गहराइयों को महसूस करती और उन्हें नरक की ओर खींच लाती। एक दिन एक युवक नामक अर्जुन ने कालिनी से सहायता मांगी, क्योंकि वह अपनी बीमार मां को बचाना चाहता था। कालिनी ने उसे एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। यदि तुम मेरे लिए एक जान ले आओ तो मैं तुम्हारी मां को ठीक कर दूंगी। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, बिना इसके परिणामों के बारे में सोचे। अर्जुन ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली और कालिनी ने अपनी जादुई शक्ति से उसकी मां को ठीक कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह किया, वह खुद नरक के दरवाजे पर खड़ा पाया। कालिनी की असली पहचान सामने आ गई थी और उसने अर्जुन को नरक में फंसा लिया। कालिनी ने अर्जुन को कहा, तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। नरक में तुम सजा पाओगे और इस भूमि पर तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। अर्जुन को समझ में आ गया कि वह एक भयानक शाप में फंस चुका था, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन की आत्मा नरक में बंद हो गई और कालिनी वापस अपनी असीम शक्ति के साथ नरक की कालीनियों में राज करती रही। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी इंसान उसकी चपेट में आकर कभी भी वापस नहीं लौट सकता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी लालच या अस्थिरता में किसी भी बुरी चीज को अपनाने से इंसान अपने जीवन में अनगिनत कष्टों का सामना कर सकता है। कालिनी, जो नरक की देवी थी, सिर्फ एक प्रतीक थी उन अंधेरे शक्तियों का जो हमारी गलतियों का शिकार करती हैं। अर्जुन की आत्मा, जो अब नरक में बुरी तरह से तड़प रही थी, वहां के भूत प्रेतों और शैतानियों के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। हर दिन उसे नरक की अंधेरी और जलती हुई दुनिया में यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन एक दिन नरक के एक गहरे और अंधेरे कोने से एक पुराना भूत बाहर आया, जिसका चेहरा भयावह और शरीर जले हुए थे। उसका नाम था मृत्यु देवता, जो नरक के असली मालिक थे। मृत्यु देवता ने अर्जुन को देखा और कहा, तुमने गलत किया है। तुमने एक निर्दोष जान की बलि चढ़ाई है, लेकिन तुम मेरे साथ एक समझौता कर सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृपया मुझे मुक्ति दो। मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। मुझे नरक से बाहर जाने का एक मौका दो। मृत्यु देवता ने उसे एक शर्त दी। अगर तुम सचमुच अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम नरक में रहकर हर एक बुरे कर्म का प्रतिशोध चुकाओ। तुम वहां के सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश करोगे और केवल तभी तुम नरक से बाहर निकल पाओगे। अर्जुन ने मुक्ति की उम्मीद में इसे स्वीकार कर लिया। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एकमात्र रास्ता यही था। उसे नरक की सबसे खौफनाक जगहों पर जाकर उन आत्माओं से मिलना पड़ा जो सदियों से कष्ट झेल रही थीं। अर्जुन ने बहुत कठिनाई से उन आत्माओं के साथ समय बिताया, उनकी दुख भरी कहानियां सुनी और उनकी मदद की कोशिश की। उसने नरक में अपने कृत्यों से जो कष्ट भोगे थे, उनसे समझा कि कोई भी बुरा कर्म केवल आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी नष्ट कर सकता है। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक दिन देखा कि कालिनी खुद नरक की गहरी कोठरी में बंद थी, जैसे कोई गहरी शक्ति उसे भी नियंत्रण में कर रही हो। कालिनी की मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन ने उसे हराकर नरक में बुराई के चक्र को तोड़ने की योजना बनाई है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी से कालिनी का सामना किया। तुमने लोगों की आत्माएं नरक में फंसा दी हैं और अब तुम्हारी बारी है, अर्जुन ने कहा, और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़कर कालिनी को नरक के एक कोने में बंद कर दिया। कालिनी की शक्तियां खत्म हो गई और नरक की दुनिया में शांति का माहौल फैल गया। अर्जुन ने अपना पश्चाताप किया था और अंत उसे नरक से मुक्ति मिल गई। उसे पुनः जन्म लेने का मौका मिला और इस बार उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने, अच्छाई फैलाने और अपनी गलतियों से सीखने में बिताई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बुरी शक्ति या बुरे कर्म का अंत होता है और हर आत्मा को उसकी कृत्यों का प्रतिशोध चुकाना पड़ता है। अगर हम अपने कृत्यों से सुधारने का प्रयास करें तो हमें मुक्ति मिल सकती है।
कालिनी जैसे शक्तिशाली और भयावह प्रतीक भी अंत अच्छाई के सामने हार जाते हैं। अर्जुन की मुक्ति के बाद नरक की दुनिया में एक अजीब सा संतुलन कायम हो गया था। कालिनी, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, अपनी खोई हुई शक्तियों के बीच अंधेरे में लहराती रही। लेकिन नरक में शांति केवल एक क्षणिक समय तक ही रही, क्योंकि कालिनी की अंधी शक्ति ने एक और बुरी योजना बनाई। वह जानती थी कि अर्जुन के बाद अब कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह इंसान की आत्मा को और अधिक गहराई में खींचने की साजिश कर रही थी। अर्जुन को अब एक नया सत्य समझ में आया। भले ही उसने नरक से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन कालिनी और नरक की शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। वह जानता था कि उसे फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी, ताकि नरक की अंधेरी शक्तियों से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। वह एक गहरी और प्राचीन गुफा की ओर बढ़ा, जहां एक पुराना ग्रंथ छिपा हुआ था, अच्छाई की शक्ति। इस ग्रंथ में लिखा था कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से इस अच्छाई के मार्ग पर चलेगा, वह नरक की शक्तियों को नष्ट कर सकता है और पूरे ब्रह्मांड में शांति ला सकता है। अर्जुन ने पूरी आत्मा से इस ग्रंथ का अध्ययन किया और उसमें छिपे गहरे रहस्यों को समझा। ग्रंथ के अनुसार नरक की शक्तियों को समाप्त करने के लिए 3 शक्तिशाली रत्नों की आवश्यकता थी: ज्ञान रत्न, धैर्य रत्न और त्याग रत्न। इन रत्नों का एकत्र करना एक कठिन कार्य था, लेकिन अर्जुन ने पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ यह मार्ग चुना। उसे समझ में आ गया कि केवल अपने व्यक्तिगत कष्टों से पार पाकर ही वह इस संसार को बचा सकता है। अर्जुन ने सबसे पहले ज्ञान रत्न को प्राप्त किया। यह रत्न एक पुराने और उजार मंदिर के भीतर छिपा हुआ था, जहां बुरी आत्माएं हर समय लोगों को भ्रमित करती थीं। अर्जुन ने अपनी समझ और विश्वास से इन आत्माओं को शांत किया और ज्ञान रत्न प्राप्त किया। इसके बाद उसे धैर्य रत्न को प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक पहाड़ी चढ़नी पड़ी। यह रत्न उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था, जहां शैतान और कालिनियां हमेशा राक्षस रूप में रहते थे। अर्जुन ने साहस और धैर्य के साथ इन राक्षसों से लड़ा और रत्न प्राप्त किया। अंत में त्याग रत्न अर्जुन को एक गहरे जंगल में मिला, जहां अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसे अपनी सारी भौतिक इच्छाओं और संतोष को त्याग कर इस रत्न को प्राप्त करना था। अर्जुन ने अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दिया और आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस रत्न को पाया। इन तीनों रत्नों को अर्जुन ने एक साथ मिलाकर नरक की अंधेरी दुनिया की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने कालिनी को अंतिम बार चुनौती दी, लेकिन इस बार उसकी ताकत और आस्था कहीं अधिक मजबूत थी। अर्जुन ने तीनों रत्नों को मिलाकर एक दिव्य मंत्र पढ़ा और कालिनी की शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसकी आत्मा को शांति मिली और वह नरक से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। निष्कर्ष: अर्जुन ने इस यात्रा में केवल नरक और कालिनी की शक्तियों से ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की बुराई, डर और कमजोरियों से भी लड़ाई लड़ी। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई और अंधकार से उबरने के लिए ज्ञान, धैर्य और त्याग की शक्ति बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी बुराइयों और कमजोरियों से पार पाते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और अच्छाई की ओर भी अग्रसर कर सकते हैं।